बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो माज़रत इस चीज़ की कि वीडियो थोड़ा ये लेट अपलोड होने वाली है। कुछ चीज़ें चल रही थी, मसरूफ़ियत थी, इस वजह से। चलें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज हमारी थी, आई थिंक एक्सरसाइज 4.3 थी, और इसका हम एलसीएम का क्वेश्चन हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जो था एचसीएफ का। एचसीएफ की एक बेसिक वीडियो अपलोड हुई है और एलसीएम की भी एक बेसिक वीडियो अपलोड हुई है, वो लाजमी देखनी है। फिर एलसीएम एचसीएफ आपको फिर क्वेश्चन एक बस देख लें, फिर बाकी सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। तो एचसीएफ का एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। फिर यह है कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बाद में अपलोड होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो पहले अपलोड होगी। तो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको याद होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फ़र्क था। एलसीएम और एचसीएफ में ना फ़र्क ये था कि एचसीएफ में खाली हमने कॉमन वाले लेने होते थे, और एलसीएम में हम कॉमन भी लेते हैं और नॉन कॉमन भी। अच्छा, बहुत आसान सा सवाल है, बस एक्सरसाइज 4.3 है। अच्छा, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद है कि हम इसके अलग-अलग फैक्टर्स, असल में 2-3 तरीके हैं ना करने के, तो फिर अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद इनको अलग-अलग करके लिख लें। ये मैं लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। ए स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा ए, ठीक है। फिर है 4 ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर। 4 को क्या लिख लूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। बी स्क्वायर है, असल में ये प्राइम फैक्टर्स भी करके बताए हुए हैं, उसकी भी एक वीडियो अपलोड हुई है। मैं खैर आपको एक का करके दिखाई देता हूँ, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। आपने छोटे से छोटे नंबर प्राइम नंबर पर डिवाइड करना है। प्राइम नंबर आपको पता है ना क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होंगे, और हर नंबर अपने ऊपर डिवाइड होता है, और जो 2 के टेबल 1 के टेबल में खाली डिवाइड होंगे। हर टेबल 1 पे भी डिवाइड होता है और अपने आप पे भी होता ही है, ठीक है, और किसी और पे नहीं होंगे। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 का टेबल 5 है। 5 किस टेबल में डिवाइड होता है, एक 1 पे डिवाइड होता है, 1 5 5, और एक 5 पे डिवाइड होता है, 5 1 5। इन दो पे होता है, और किसी पे होता है नहीं, और किसी पे भी नहीं होता। तो ये प्राइम नंबर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 की, ठीक है। अब हाँ 6 की ले लेते हैं। तो ये किस पे होता है, 1 और 6 पे तो हो गई होगा ना। 1 6 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ठीक है। इन दो टेबल में तो हर टेबल लाजमी आएगा। अगर इसके अलावा किसी में आ जाए, जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में भी आता है, और 3 2 ज़ा 6, तो ये अपने और इसके अलावा इन दो में भी आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने खाली प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम, अच्छा, आप 6 को किससे करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 पे होता है, हाँ 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, और फिर 3 को 3 पे 1, तो इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 और 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, इसकी वीडियो अपलोड है, वो देख लेगा क्या है। 6 ए बी, उसके बाद है 6 ए बी। तो 6 की मैंने कर ही दी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। क्या करना है, कॉमन और अनकॉमन दोनों ले लेने हैं, ठीक है। कॉमन क्या है, 2, ये है तीनों में, ये तो आ जाएगा। ए तीनों में है, बी तीनों में है, हाँ है। तो ये तो कॉमन फैक्टर आ गया ना। अगर मैं इसको लिख दूँ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो ये क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये तो कॉमन आ गए ना। नॉन कॉमन कौन से हैं, अच्छा पहले ना नॉन कॉमन कौन से जो नहीं है बाकी में, देखें ये 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो नॉन कॉमन क्या होगा,
बल्कि ये पहले इसका लिख लेते हैं, ये 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये नॉन कॉमन है, तो ये आ गया, एक तो 2 आ गया, और क्या है, ये 3 आ गया, 3 इसमें है और किसी भी नहीं है, ये इधर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाले तो कॉमन ले लिए ना, अब ये वाले तो नहीं गिनने, ये तो ख़त्म हो गए, ठीक है। ये और कोई है जो बच गया, ये हाँ, ये बी, ये खाली इसके पास है, इनके पास नहीं है, तो ये अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा यानी कि कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस डायरेक्ट यही लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले नंबर लिख लेते हैं ना, ये भी 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और पहले ए के लिख लेते हैं, एक है और ये 2 है, और 2, 2 भी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ए स्क्वायर 20 है, ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ होता तो क्या होता, खाली ये होता 2ab, एलसीएम में इन दोनों को ले लेना, सही है, आसान सा सवाल है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो ये आ जाएगा x+1, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x² कॉमन है, तो ये आ जाएगा x+1, क्या आएगा बताएं। अच्छा एक सेकेंड, इसको ना ज़रा यूँ लिखते हैं ताकि ज़रा गलती ना हो, x मल्टीप्लाई बाई x+1, ये देखें, ये दोनों में है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये नॉन कॉमन, इसको ना मैं लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर, आप पूरा लिख लेगा, और नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन ये x और x+1, नॉन कॉमन क्या है x, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, x मल्टीप्लाई बाय x+1, ये हो जाएगा x²। क्वेश्चन नंबर 3, पता नहीं ये कौन सा वाला सवाल है, देख के पता चल जाना चाहिए आपको, अगर अभी तक नहीं पता चला तो इसका मतलब है फिर कोई कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। मिड टर्म ब्रेक है ये, मिड टर्म, अगर अभी भी नहीं पता चला ना तो फिर आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4, देख कर प्रैक्टिस, फैक्टर्स उंगलियों वाली इतनी प्रैक्टिस करें, a² 4 क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4 और -2 -4। अब जिसको ये बात नहीं समझ आई ना तो फिर वो काइंडली वीडियो देख लें बेसिक वाली, जिसमें ये सारे फैक्टर्स करके बताए हुए हैं। यहाँ पर डिटेल तो नहीं है, इस तरह पर वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाएं, तो वो फिर और कुछ कहते हैं समझ नहीं आ रही, तो वो समझ नहीं आ रही, वो लोगों का कसूर है ना, उनको चाहिए था कि वो कर ले काम, ठीक है। a² - 2 की क्या होगी, ए कॉमन ले लें, अच्छा कॉमन, और अब एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन से हैं, ये दोनों में है, बाकी तो नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, मार्क करिए हल्के वाला,
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a-2 दोनों में है। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a × a-2। ठीक है, दोनों कर लेंगे ना, तो a-2 और a-2, ये हो जाएगा a × a-2 का स्क्वायर। सही है, इजी। अच्छा, x4 -16, ये देख कर आप समझ लग जाने चाहिए क्या करना है इसको। x² का स्क्वायर -16 क्या, 4 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, a² - b² है ना, a + b a-b। अब जिसको ये बात नहीं समझ आई फिर वो वीडियो देख ले बेसिक की। सही है, यहाँ तक समझ आई ना, ये वाला तो यूं ही आ जाएगा। और ये क्या है, इसको यूं नहीं लिख सकता, और इसको भी आगे फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ना। ये a² - b² वाला फॉर्मूला, a + b a-b। इंटरेस्टिंग, सही है। अब ये कर लें, x³ - 4x, x और x² - 4। ठीक है, ये x² - 4 है ना, ये यही वाला, इसका यही आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा करेंगे। कॉमन क्या है, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है। कॉमन फैक्टर्स क्या है, x + 2 x - 2। नॉन कॉमन क्या है, x, ये और ये भी है ना। एलसीएम क्या आएगा, ये सारे लिख लेंगे। ये लिखे पहले, फिर ये दोनों लिखे, फिर ये लिखे। इसका तरीका, ये स्टैंडर्ड तरीका है। असल में पहले आप छोटी बेस लिखते हो, पावर, छोटी पावर। क्या करेंगे, 16 को लिख लेंगे 4x² और इसको लिख लेंगे 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 2x, 4 - 2x। सही है। ये वाला क्या करेंगे, इसमें देख कर बता दें खुद ही, बल्कि ये वाला इधर करते हैं, थोड़ा बड़ा है। थ्री 2 = 6 +3 - 2
इसकी ये फैक्टर्स बनेंगे। सही है ना। 6 मल्टीप्लाई करके 6 है, प्लस माइनस करके +1 है, +3 -2 +1 और 6, इसकी पूरी पूरी। ये रह गया। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। 2 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 + x, 2 - x। अच्छा, मैं कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर वाला काम नहीं कर रहा, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलसीएम, आप वो खुद ही कर लेगा। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन क्या क्या है, ये इसमें ये ओ एक इशू है, एक इशू है, एक इशू है जो है ना, वो मिस हो गई है। अच्छा, मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये देखें, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 + x। और इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 - x। सही है। और इसको ये लिख दें, 2 × 2 = 4 और 2 + x और 2 - x। अब देखें एलसीएम 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 एलसीएम। एक और चीज़ ज़रा ना नोट करने की है, ये देखिए ये x - 2 है, ये 2 - x हैं, सेम साइन डिफरेंट है। तो इसको पता है हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे, कॉमन तो ये है ना, मतलब ये देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँगा, बाहर माइनस लगा दूँ, ठीक है, और इनके साइन चेंज कर दूँ, यानी कि इसको -x + 2 लिख दूँ। या बल्कि इस तरह नहीं करते हैं, इसको ना यूँ लिखते हैं, इसको यूँ लिखते हैं, इसको पहले ना यूँ लिखते हैं x + 3, और ना इसको माइनस आगे पीछे करके लिख लेते हैं ना, -2 + x। आगे पीछे क्यों लिखा है, वो उसकी वजह ये है कि देखें ये भी 2 पहले है, ठीक है। अब बात यह है कि बात यह है कि ना देखें, ये 2 है और ये x है, ये दोनों में है ना, फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इधर +2 है, इधर क्या है -2, इधर क्या है -x, इधर +x। साइन चेंज है। साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, जगह मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये इसका रिमेनिंग है x + 3। अब ये देखिए मैं बाहर माइनस लगा देता हूँ, अगर आपको पता है ना बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये एक्सप्लेन किया हुआ बेटिया में। तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 + x प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस होती है ना वो अंदर की साइन चेंज हो रही है। अगर देखें, ये देखें मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ माइनस से, तो ये -6 के साथ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करना, अब कॉमन ले लें। कॉमन क्या है, 2 - x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। एलसीएम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 2 + x इधर है। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये x + 3 इधर है, इधर नहीं है, ये भी कॉमन में ही आएगा, कॉमन फैक्टर में ये भी आएगा। ये आ जाएगा, और क्या आएगा,
अब मेरी बात सुने, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये इसमें था, और ये x+3 इधर था, एक इसमें था और एक इसमें था, ये 2 - x इसमें भी था। सॉरी, ये तो यही वाला ना, खिचड़ी सी बच गई है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, मैं एक मिनट फाइनल आंसर को ना ज़रा वो कर लेता हूँ। एक हमारे पास ये आंसर है, ठीक है, एक हमारे पास ये आंसर है, और एक हमारे पास ये आंसर है। एलसीएम को दोबारा लिखते हैं, एलसीएम को दोबारा लिखते हैं। 2 - x इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 2 - x सही है। और 2 + x इसमें है, इसमें है, तो 2 + x लिख लेते हैं। सही हो गया, ये 2 + x, ये भी गया, ये भी गया, ठीक हो गया। फिर क्या है, 4 इधर है नंबर, इधर कोई नंबर नहीं है, 4 लिख लेते हैं। हाँ, एक माइनस का साइन था इधर, ये माइनस लगा लेते हैं। और क्या रह गया, ये भी 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 हो गया, ये गया, सॉरी ये गया, ये रहता है, ये x+3 रहता है। इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ हमने थोड़ी सी वो कर दिया, क्या मतलब इसका बेहतर तरीका हो सकता था, वो ये है कि ना, वो ये है कि अगर देखें, इसको ज़रा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। ये देखें, इन दोनों में 16, ये 4 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4 - x², ठीक है। ये और ये 4 - x² की क्या बनेगी, ये या फिर ये 4 की बनेगी 2² - x², और ये 4 और ये 2 + x, और ये 2 - x, ये ज़्यादा बेहतर है, ये कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ना इसमें एक चीज़ हम और मज़ीद सॉल्व हो सकती है, वो ये है कि ये देखें, ये 4 है ना, इसको यूँ ही रहने दें, ठीक है। ये 2 - x और 2 + x, ये 2 - x और 2 + x, ये वापस से मल्टीप्लाई होकर ना यही बन जाएगा 4 - x के, ये 4 यूँ ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - x², ये माइनस यहाँ पे लगाएं, और x+3 यूँ ही आ जाएगा, समझ आई। अब मेरी बात सुनिए, ये देखिए, ये जब बाय माइनस है ना, इसको वापस इधर कर, तो ये जब हम करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये +x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 × x² - 4 × x+3। अब मेरी बात सुनिए, आंसर आपके दोनों ठीक थे, आंसर आपका ये वाला भी ठीक था, ये वाला भी ठीक था। मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें बता देता हूँ। बुक का आंसर आपने लिखना है, मुझे नहीं पता बुक में क्या है, ये है, ये है, लेकिन मैथ्स का ना जो स्टैंडर्ड तरीका है ना मैथ्स का, वो तरीका ये होता है कि ना जो आपकी बेस है ना, यानी कि ये सॉरी पावर, ये इसका ये कोशिश करता है कि ये पॉजिटिव हो। अब देखें, ये पॉजिटिव हो सकता था ना, अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे पॉजिटिव हो सकता था, तो फिर इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये देखिए, ये इस वाले की ये सॉल्व हुआ है, इस वाले की ये सिंपल यही है, और इस वाले की ये है सिंपल। इसको मैं बेहतर कर देता हूँ। चलें, सही है।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।